अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इमरान खान साहब की तनकीद की जद में है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे पर इस बात का दबाव डालना चाहते हैं कि किसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना जारी हो सके, किसी तरह इसका फैसला ना आ सके, किसी तरह इसको ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इमरान खान साहब आखिरी हद तक जा सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका फैसला ना तो आए और ना ही उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया जा सके। अब इमरान खान साहब की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने ये फैसला किया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि इनके खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर जो कि इस्लामाबाद में वाक़ई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर जी भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और उनके इदारे पर दबाव डाला जा सके और इसका फैसला ना जारी हो सके। अब इमरान खान साहब ने हर कोशिश की और उसके बाद वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और उन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए। देखें, इसकी कानूनी नोयत को समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसके पास अदालती इख्तियारात होती हैं कि वो अदालत की तर्ज पर फैसला जारी कर सकता है। जैसे आपने देखा कि सेनेटर फैसल वाडा केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती तर्ज की बुनियाद पर एक फैसला जारी किया और सेनेटर फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया, फॉरएवर डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया क्योंकि उनके पास अदालती इख्तियारात हासिल हैं। और फैसल वाडा पर जो है वो जो संगीन इल्जामात थे, जो उनके ऊपर दोहरी शरीयत के इल्जामात थे, जिस तरह उन्होंने अपने एसेट्स को शो नहीं किया, अपने डिक्लेरेशन के अंदर अपने एसेट्स को शो नहीं किया, तो उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के इल्जामात थे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाज करना ये मेरी समझ से बालातर है क्योंकि इमरान खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म थे जो खुद ये बात करते थे कि जी मुझे इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इसके इदारे पर बहुत एतमाद है, मैं पूरे एतमाद हूँ कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये रिसेंट स्टेटमेंट इमरान खान साहब का जो एयरवाइड न्यूज़पेपर भी चलाया जाता है और उसके बाद वो जो एक सीनियर एंकर पर्सन है आदिल अब्बासी साहब, जिनको इमरान खान साहब ने बताया कि जी मुझे इन पर बहुत अच्छा एतमाद भी है, और सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो इन पर एतमाद का इजहार करता हूँ, इन पर एतमाद का मजहर करता हूँ। तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब अब अपनी जो कमिटमेंट है और अब अपनी जो जुबान है उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वो क्यों मोड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये फैसला उनके खिलाफ आएगा और ये फैसला उनके खिलाफ इसलिए आएगा क्योंकि जो उन्होंने गलत काम किया, जो उन्होंने दो नंबरी की है, जो उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक चीज छुपाने की कोशिश की है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है और एक ऐसा सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ लग चुका है जो इमरान खान साहब को नहीं बचा सकता। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं, कम टू द पॉइंट कि मामला है क्या, कि क्यों इमरान खान साहब को जब बहुत एतमाद था इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इसके इदारे पर, अब उनको एतमाद नहीं है, अब वो इस पर जो है वो अदम एतमाद कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। इसके ऊपर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने यह फैसला दिया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करे, अब उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। और अब उस हुक्म को इस बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया गया कि जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया। बाबर सत्तार साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, एक ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, वो एक अलग बात है। अभी इसके कानूनी इम्प्लीकेशंस को समझने की जरूरत है, इसके ऊपर माहिर कवानीन क्या राय देते हैं। लेकिन इस केस में इमरान खान साहब तो नहीं बढ़ सकते, इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी जो हेयरिंग हो रही है, इसकी जो समाअत हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में जो ट्राइब्यूनल ने समाअत की, उसमें एक बड़ा दिलचस्प मरहला देखने को मिला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये डिमांड रखी
कि ममनुआ फंडिंग जो है, ममनुआ फंडिंग से जो आने वाले जो पैसे थे वो आप अपने पास रख लें और उसके बाद जो है वो हमें क्लीन चिट दे दी जाए। और उनका ये भी मौकफ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि ममनुआ जराए से मिलने वाले जो पैसे हैं वो आप अपने पास रखें और बाकी जो है वो आप हमें क्लीन चिट दे दें, क्योंकि ये जो केस है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें मुकमुका कर ले और उसके बाद जो है वो फैसला हमारे हक में दे दिया जाए। जो एक गलत चीज है उसके ऊपर हमें थोड़ी बहुत सजा दे दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बहुत बारीक बीनी से देख रहा है। इसलिए देख रहा है क्योंकि इमरान खान साहब की जमात ने जो गलत काम किया है, जो उन्होंने गलत रास्ता अपनाने की कोशिश की है, जो उन्होंने एक चोर दरवाजे से इस पूरे सिस्टम को, इस पूरा जो है ना वो फॉरेन फंडिंग का जो सिस्टम है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहता है, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करे और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला जारी करे। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं, ये जो ममनुआ जराए से जो मिलने वाले जो पैसे थे वो अब पता चला कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल होते थे। और अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूं जो मुझ तक पहुंची और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इनसाइड स्टोरी कि जो ममनुआ फंडिंग से मिलने वाले जो पैसे थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो इस्तेमाल होते रहे और वो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त, वो इमरान खान साहब के चहीते दोस्त आरिफ नकवी साहब जो सीईओ भी हैं इब्राज ग्रुप के, और उसके बाद वो KESC के सरबराह भी हैं, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के भी सरबराह हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को इस केस के अंदर जिस हद तक फायदा पहुंचाया ये पता चला कि जी शौकत खानम को, जो इमरान खान साहब का एक खैराती इदारा है, कैंसर का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसको और इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $12 मिलियन दिए गए। आरिफ नकवी साहब की जानिब से $12 मिलियन दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शौकत खानम को। और जो फंडिंग होती थी अब उसके अंदर ये गपले सामने आ रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह पैसे का बेदरेक इस्तेमाल करती रही, किस तरह उन्होंने फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये सारा पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इब्राज ग्रुप के जो सरबराह हैं, जो उसके CEO हैं आरिफ नकवी साहब, जो इस पूरे खेल के मरकजी किरदार हैं, इस पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पूरे अमले ने इस केस की जो तहकीकात की हैं, जो अब तक हो रही हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं कि ये किस किस तरह से, कौन कौन से जराए से ये फंडिंग होती रही, कहाँ कहाँ पर ममनुआ जराए से पैसे लिए गए, कहाँ कहाँ पर घपले हुए। तो ये सारी जगह पर इब्राज ग्रुप के जो CEO हैं आरिफ नकवी साहब, जो इस पूरे खेल का मरकजी किरदार है, वो इमरान खान साहब को और उनकी जमात को जिस हद तक सपोर्ट करते रहे। $12 मिलियन सर कोई छोटी रकम नहीं है। ये $20 मिलियन, सॉरी $20 मिलियन, ये $20 मिलियन जो है, सॉरी मैं $20 मिलियन कहना चाहता था, $20 मिलियन दिए गए। और ये जो $20 मिलियन है, ये $20 मिलियन का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जमात को भी फायदा पहुंचाया गया और उनका जो खैराती इदारा है शौकत खानम, उसको भी फायदा पहुंचाया गया। ये इसलिए बात हो रही थी कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले से मुंह मोड़ ले कि जी हम इस केस का फैसला नहीं दे सकते या हम इसकी समाअत नहीं कर सकते। ये इतना प्रेशर इसलिए डाला जा रहा है। अब आ रहा हूं दूसरी बात की तरफ। जो आरिफ नकवी साहब हैं जी, उनके खिलाफ अमेरिका में तहकीकात का आगाज हो चुका है और उनके खिलाफ ये जो सारा एक आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये इस बुनियाद पर हो रही है कि किस तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मुंतकिल करते रहे बैरून मुल्क, और उसमें इमरान खान साहब को भी वो सपोर्ट करते रहे। इमरान खान साहब की सपोर्ट उनको हासिल थी। और ये भी पता चला कि जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही वफाक के अंदर, फेडरल के अंदर, तब तक उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जिस हद तक फायदा पहुंचाया, उनको जिस हद तक रिलीफ दिया, उसके भी अभी केसेस खुलने हैं। ये भी पता चलेगा कि जी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कौन सी करप्शन हो रही थी, कितने घपले हुए, कितना पैसा हड़प किया गया। ये सारी चीजें अभी सामने आएंगी और इमरान खान साहब के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज होगा। अब फॉरेन फंडिंग केस में आरिफ नकवी साहब के खिलाफ जो तहकीकात होनी है, इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके, उनके इदारे पर दबाव डाला जा सके और इतना दबाव डाल दिया जाए कि वो इस केस का फैसला ही जारी ना कर सकें, उनको इख्तियार ही ना हासिल हो कि वो इस केस का फैसला दे सकें। क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इब्राज ग्रुप के जो CEO हैं आरिफ नकवी साहब, अगर वो
इन्वेस्टिगेशन की जद में आते हैं तो फिर इमरान खान साहब की खैर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, खुलकर सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब का बचना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इब्राज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी साहब इमरान खान साहब के करीबी रुफका में शुमार किए जाते हैं। सारा खेल उन्होंने रचाया, मरकजी किरदार है फॉरेन फंडिंग केस के। और फॉरेन फंडिंग केस ये एक ऐसा केस है जो एक तारीख रकम कर सकता है। इस केस को सिर्फ डिले टेस्टिक्स के जरिए तहरीक इंसाफ ने इतने साल यहां तक पहुंचाया। और अकबर एस बाबर साहब जो इस केस में पिटिशनर थे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इतने साल ये मुकदमा लड़ा। और उसका नतीजा ये है कि आज ये केस जब मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए आया तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर दबाव डाला जा सके, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो इनकी हदायत के मुताबिक नहीं चल सकते, वो इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, वो इनके खिलाफ वो जो है वो इनके हक में बात नहीं सुन सकते। सिर्फ इस बात के ऊपर इमरान खान साहब जो है इतना वावेला करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर। अब दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 63A के मुतालिक मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने का एक जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर भी वो देख रहा है कि जी इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अदालती फैसला जो है वो इससे मशरूत है और उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा कि क्या करना है। लेकिन इमरान खान साहब ये जो 2/3 अक्सरियत का ढंडोरा पीट रहे थे ना, ये एम नहीं पीट रहे थे। सिर्फ इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि उनका जो पूरा प्लान था ना वो इस साल जनवरी में हमें पता चला और फिर मुझे कुछ मेरे सहाफती दोस्तों ने बताया कि इमरान खान साहब ने एक पूरा प्लान तश्कील दिया हुआ है। वो ये प्लान है कि जी वो चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से मैं एक बार हुकूमत में आऊँ, उनको जो हमारे सिपा सलार हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, उनकी जगह एक कोर कमांड वाले बंदे को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाए, उतनी देर तक इलेक्शन हो जाएंगे, 2/3 अक्सरियत आ जाएगी और उसके बाद फिर जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा उसमें जी अवाम मुस्तरद कर देगी और अवाम कहेगी जी देखो इमरान खान साहब तो 2/3 अक्सरियत से है, इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार ही नहीं था। ये इमरान खान साहब की बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और वो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को किसी भी तरह कामयाब बनाना चाहते थे, उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जो मैं प्लान तश्कील दे रहा हूँ, जो मैं प्लान बना रहा हूँ, उस प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए, 100% अमल दरामद हो जाए। ये इमरान खान साहब का एक प्लान था। अब क्या होता है, PTI जो है उसने तो पैसे लेने का इतराफ कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और ये भी पता चला कि जी ममनुआ जराए से फंडिंग भी होती रही, बैरून मुल्क पैसा भी मुंतकिल होता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी मुंतकिल हुआ। $20 मिलियन आरिफ नकवी साहब ने तहरीक इंसाफ को और उसके बाद शौकत खानम को दिए। सारी चीजें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब का बचना तो बहुत मुश्किल है। ऑनरेबल कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक अपनी जगह पर है, लेकिन इसके कानूनी असरात यही हैं कि ये फैसला आना ही आना है, ये नहीं रुक सकता। ये इमरान खान साहब अब इसको जितना मर्जी ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डालकर इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ एहतजाज करके इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब नहीं बच सकते। ये बात तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। हाँ, एक बात है कि अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो दबाव में आ जाएंगे तो उन्होंने दबाव को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन नहीं करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट। ये वही इमरान खान साहब का वही एब्सोल्युटली नॉट जिसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के चीफ ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट। मैं इस पोस्ट से रिजाइन ही नहीं करूंगा जिस पोस्ट से आप मुझे कहते हैं कि जी मैं रिजाइन कर दूं। नहीं होगा, कतन ऐसा नहीं होगा। कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, कोई माइका लाल प्रेशर नहीं डाल सकता, जो मर्जी कर ले। अब इमरान खान साहब नहीं बच सकते और मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आरिफ नकवी साहब तनकीद की जद में भी हैं और तहकीकात की जद में भी हैं। तहकीकात तो होनी है और इमरान खान साहब के खिलाफ भी होनी है, चोरियां सामने आनी है। इब्राज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी साहब की भी आनी है, इमरान खान साहब की भी आनी है, उनकी जमात की भी आनी है, शौकत खानम का भी ऑडिट होना है। सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन प्रेशर डालना ये नॉट एक्सेप्टेबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़े अल्फाज में कह चुका है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।